बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 7.1 का टॉपिक करते हैं। टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन को डिफाइन करने से पहले, इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करने से पहले मैं आपको बच्चों इंडक्शन का पहले मतलब बताता हूं कि इंडक्शन क्या है। स्टूडेंट्स, दो लफ्ज हैं, एक लफ्ज है डिडक्शन, एक लफ्ज है इंडक्शन। इंडक्शन से मुराद, इंडक्शन क्या होता है? द वे ऑफ डराइंग रिजल्ट और कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ आवर ओन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड इंडक्शन। ऐसा तरीकाकार, किसी कंक्लूजन के निकालने का ऐसा तरीकाकार जो किसी बंदे की अपनी जाती ऑब्जर्वेशन पर कोई कंक्लूजन निकले। दैट वे ऑफ ड्राइंग रिजल्ट, किसी बंदे ने खुद कोई ऑब्जर्वेशन की हो, जाती ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, जब भी कोई बंदा अपनी जाती ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर किसी नतीजे पे पहुंचे, कोई नतीजा निकाले, तो दैट वे ऑफ ड्राइंग रिजल्ट या कंक्लूजन, वो नतीजा निकालने का तरीका क्या कहलाता है? इंडक्शन कहलाता है। जबकि डिडक्शन क्या है? द वे इन विच वी फॉलो और अडॉप्ट द रिजल्ट्स और कंक्लूजन ऑफ एन अदर पर्सन। किसी दूसरे आदमी ने कोई रिजल्ट या कंक्लूजन निकाला, लेकिन हम उसको फॉलो कर लेते हैं, उसकी बात पर यकीन करते हुए उसको हम फॉलो कर लेते हैं। दिस वे इज कॉल्ड डिडक्शन। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी बन जाती है, ये भी इसका दूसरा मतलब है, द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमिसेस बिलीव्ड टू बी ट्रू। किसी बंदे की पहले से जो बिलीव्स या थॉट्स हैं उनको ट्रू मानते हुए हम उसको मानकर फॉलो कर लें, उन रिजल्ट्स को फॉलो कर लें, तो इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड डिडक्शन। मैं इसकी मिसाल बच्चों देता हूं, बड़ी बेहतरीन मिसाल आपको। पहले मैं इंडक्शन की मिसाल देता हूं। फर्ज कर लो मैंने बेटा मार्केट में गया, मैंने मार्केट में सेब वाले रेडी वाले से कहा कि मुझे 2 किलो सेब दे दे। उसने सेब लगाए हुए हैं रेडी पर, मैंने गाड़ी में बैठे बैठे उसको आवाज दी कि मुझे 2 किलो सेब दे दो। उसने क्या किया? चालाकी लगाई कि जो 2 किलो मुझे उसने वेट सेब करके दिए, तो उसने 2-3 दाने उसमें गले सड़े खराब वाले दाने डाल दिए। मुझे तो नहीं पता था, उसने गिरा लगा के शॉपर की और मुझे दे दिए। मैंने उसको पैसे दे दिए। घर में आया, घर वालों को मैंने वो सेब दिए। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने मुझे बताया कि जी ये तो आपको, उसने, जिस बंदे ने भी ये सेब दिए, उसने आपको ये 3 दाने खराब दिए, गले सड़े दिए हुए। मैं बस खामोश हो गया, सुनी अनसुनी एक बात कर दी। कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद फिर दोबारा मुझे इत्तफाक हुआ। इत्तफाक से मैं उसी रेडी वाले के पास गया। मेरे जहन में तो पिछली बात ही नहीं थी। इत्तफाक से मैं उसी रेडी वाले के पास गया। मैंने फिर उसको आवाज दी कि मुझे 2 किलो सेब दे दो। अच्छा, उसने अब फिर वही काम किया, फिर मुझे चूना लगाया। क्या किया उसने? 3 दाने गले सड़े डाल दिए और मुझे जल्दी से देकर मैंने उसको पेमेंट की, मैं चला गया। मैं घर आया, मुझे पता चला कि आज फिर मेरे साथ उसने हाथ कर लिया। अब मेरी 2 ऑब्जर्वेशंस पर मैं एक नतीजा निकालने लगा हूँ, जनरलाइज करने लगा हूँ एक बात को कि अच्छा, इस बंदे ने तो मेरे साथ ये गेम की, ये दोबारा ये खेल खेला है। अब मैं इससे कभी भी जो है चीज नहीं लूंगा। ये मैंने कंक्लूजन निकाल लिया। क्या? जाती ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर। वैसे भी इसमें लफ्ज है आई, अपना, खुद। जाती ऑब्जर्वेशन की लिहाज से, जाती ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर जब हम कोई नतीजा निकालते हैं, तो दैट वे ऑफ ड्राइंग रिजल्ट इज कॉल्ड इंडक्शन। अब डिडक्शन बताने लगा हूं, डिडक्शन की एग्जांपल देने लगा हूं। मेरे दोस्त हैं मोहसिन अब्बास शाह साहब, हमारे साथ कॉलेज में होते हैं। मैं उनके साथ गाड़ी पे जा रहा था, तो अचानक उस रेडी वाले के पास रुके हम। इत्तेफाक ऐसा हुआ, तो मोहसिन शाह साहब मुझे कहते हैं कि बलोच साहब, मैं घर के लिए ना यहाँ से 2 किलो सेब लेता हूँ। तो मैंने कहा ना 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 ना, इस बंदे से नहीं सेब लेने। शाह साहब, ये जो है ना, ये बंदा फ्रॉड लगाता है,
ये आपको गलत सेब देगा, आप वो फलां जो रेडी वाला ना उससे सेब ले लें, वो अच्छे देता है, वो सही देता है, किसी और का मैंने नाम लिया। तो अब शाह साहब ने मेरी इस बात को फॉलो करते हुए उसको उससे सामान नहीं लिया, उससे चीज़ नहीं ली। तो इस तरीकाकार को उन्होंने मेरे थॉट्स को, मेरे बिलीव्स को मानते हुए, ओके करते हुए उन्होंने उनको फॉलो कर लिया। तो दिस वे ऑफ ड्राइंग रिजल्ट इज कॉल्ड डिडक्शन। यानी हम किसी बंदे ने जो ऑब्जर्वेशन पहले से की हुई है और कोई नतीजा निकाला हुआ है, जब हम उसके नतीजे को फॉलो करके उसकी बात को मानते हुए आगे चल पड़े, उस पर अमल करें, तो उसको कहते हैं डिडक्शन। लेकिन हम जाती ऑब्जर्वेशन पर कोई नतीजा निकालें तो उसको कहते हैं इंडक्शन। मुख्तसरन कोई बंदा खुद कोई नतीजा निकाले, कुछ ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर खुद जब कोई बंदा नतीजा निकाले तो उसको कहते हैं इंडक्शन। लेकिन किसी दूसरे बंदे के नतीजे को हम फॉलो करके चल पड़े, दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। याद रखें बच्चों, डिडक्शन की सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? हम डॉक्टर्स को या लॉयर्स को, वकीलों को या डॉक्टरों को हम डिडक्शन की बुनियाद पर ही फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी बंदे को कान में कोई इन्फेक्शन हो गई है, कान में, और उसने किसी बंदे से मशवरा लिया कि यार मेरे कान में इन्फेक्शन हो गई तो मैं किस डॉक्टर को दिखाऊं। तो उस बंदे ने, चूंकि फर्ज कर लो यहाँ पे वाकंट में एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर उस्मान साहब, उस बंदे ने पहले उससे ट्रीटमेंट करवाया हुआ और वो उसका बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा। तो उस बंदे ने इस मशवरा लेने वाले बंदे को बोला कि आप जो है ना फलां डॉक्टर उस्मान साहब हैं, उनके पास चले जाएं, वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं नाक कान गले का, तो इसके कान का इन्फेक्शन है, तो वो उसको कहता है कि जी आपको आराम आ जाएगा। तो डॉक्टर्स को या लॉयर्स को जब भी हम फॉलो करते हैं तो वो हम डिडक्शन की बुनियाद पर करते हैं। सिमिलरली किसी टीचर से किसी बच्चे ने ट्यूशन लेनी हो तो वो पहले किसी दूसरे बच्चे से पूछेगा कि ये टीचर कैसा पढ़ाता है, तो वो इसको, अगर बच्चा यस करेगा कि ये बहुत अच्छा पढ़ाता है तो फिर वो उसके पास ट्यूशन के लिए जाएंगे, वरना वो उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो इसका डिडक्शन का मतलब यह है कि ऑलरेडी किसी बंदे ने पहले से कोई ऑब्जर्वेशन की हो और हम उसकी ऑब्जर्वेशन को फॉलो करते हुए, उसके नतीजे को फॉलो करते हुए हम चल पड़े, तो दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। अब आए मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? द प्रोसेस और वे इन विच वी प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन और गिवन स्टेटमेंट, इक्वेशन कह लें, एक्सप्रेशन कह लें, स्टेटमेंट कह लें, इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर, तमाम नेचुरल नंबर के लिए कोई इक्वेशन ट्रू हो। तमाम नेचुरल नंबर का मतलब है n इक्वल टू 1 2 3 4। याद रखें बच्चों, नेचुरल नंबर का दूसरा नाम पॉजिटिव इंटीजर भी है। मैं इसका बड़ा अच्छा कंसेप्ट देने जा रहा हूं। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? द वे और प्रोसेस इन विच वी प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है, गिवन है, वो उसको हमने ट्रू करना हो, प्रूव करना हो कि ये ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर, तो इस प्रोसेस को कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। मिसाल के तौर पर ये एग्जाम्पल या क्वेश्चन मैंने दिया, पहला ही सवाल है आपकी 7.1 का, शो दैट 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सो ऑन प्लस n इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2। ये बच्चों एक इक्वेशन है। सवाल ये है कि ये जो एक्सप्रेशन या ये इक्वेशन है, इसको शो करो कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर। तो इस तरह का जो क्वेश्चन या प्रॉब्लम है जिसमें हमें इसको इक्वेशन को ट्रू करना हो ऑल नेचुरल नंबर को, तो जिस प्रोसेस से, जिस मेथड से हम इसको प्रूव करते हैं, दैट मेथड और प्रोसेस इज कॉल्ड मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इसके लिए मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर आपकी बुक में 2 स्टेप्स हैं, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए उनको 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लिए। 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, इसका प्रोसीजर या तरीकाकार क्या है, मेथड क्या है? स्टेप 1 वर्किंग रूल कह लें या प्रोसीजर कह लें, इसका बच्चों नाम है बेसिक स्टेप। सपोजिशन स्टेप तो वो है, पहले स्टेप का क्या नाम है? बेसिक स्टेप। सॉरी, मैंने सपोजिशन स्टेप लिख लिया। प्रोसीजर में
पहला स्टेप है बेसिक स्टेप। मैं बाय मिस्टेक यहां पे सपोजिशन स्टेप लिख बैठा था, इसका नाम है बेसिक स्टेप। इन दिस स्टेप वी पुट n इक्वल टू 1 इन द गिवन इक्वेशन एंड चेक दैट गिवन इक्वेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। हमने गिवन इक्वेशन में n को क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही कहां से होते हैं, 1 से। तो बेसिक स्टेप हमारा क्या है, n इक्वल्स टू 1। हमने हमेशा n इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट लेना है। हाँ, बाज क्वेश्चन में अगर 1 के अलावा आगे कोई कंडीशन लिखी है, मेंशन है, तो हम वहां पे फिर वो n की वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में यही होगा कि हम n इक्वल्स टू 1 से चेक करेंगे, पुट n इक्वल टू 1 करके चेक करेंगे गिवन एक्सप्रेशन जो है क्या वो ट्रू है या नहीं है। दैट्स वाई इस स्टेप का नाम है बेसिक स्टेप। हमारी बेसिक कैलकुलेशन क्या होगी, n इक्वल्स टू 1। अच्छा, जब n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो जाए तो फिर अगला स्टेप है सपोजिशन स्टेप। इसमें हम क्या करते हैं, हमने गिवन इक्वेशन को सपोज कर लेना है। इन दिस स्टेप वी सपोज दैट गिवन इक्वेशन या गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। सर ये क्यों n इक्वल्स टू k क्यों किया है, अचानक 1 के बाद k क्यों आ गया? स्टूडेंट्स, बेसिकली नेचुरल नंबर इनफिनिट है। अब तमाम नेचुरल नंबर के लिए किसी एक्सप्रेशन को ट्रू करना, ऐसे एक एक नेचुरल नंबर लेकर पुट करते जाएं हिट एंड ट्रायल मेथड के तहत, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, तो तमाम नेचुरल नंबर तो मुकते ही नहीं है, खत्म ही नहीं होते, इन्फिनिट नेचुरल नंबर हैं। तो मैथमेटिशियन ने मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रोसीजर के अंदर ये बात उन्होंने की कि अब आपने पहले n इक्वल्स टू 1 के बाद इन जनरलाइज करना है बात को। इन जनरल 1, 2, 3 आप ऐसे जनरल नंबर कोई लेंगे k, 1 के बाद 2, 3 पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लेंगे। 1 के बाद बेसिक कैलकुलेशन के बाद थोड़ा आगे चले जाएं और कोई जनरल नंबर ले लें k। बेसिकली हम जनरलाइज करना चाहते हैं, हम हर एक नंबर के लिए पर्टिकुलरली प्रूव नहीं करेंगे। इस बात को जनरलाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक जनरल नंबर ले रहे हैं k, लेकिन k के लिए हम सपोज करके चलेंगे, एज्यूम कर लेंगे हम कि ये ट्रू है। इन दिस स्टेप वी सपोज या एज्यूम दैट गिवन इक्वेशन, जो भी गिवन इक्वेशन क्वेश्चन में होगी, हम उसको ये मान लेंगे कि ये ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू k। इट मीन पूरे एक्सप्रेशन में, पूरी इक्वेशन में हम जहां n है उधर क्या पुट कर देंगे, k। मान लेंगे कि ये k तक ट्रू है, k के लिए ट्रू है या k तक ट्रू है। एंड आखिरी बात, तीसरा स्टेप, ये बड़ा अहम है, मेन तमाम क्वेश्चन में असल ये स्टेप है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव स्टेप। स्टेप 2 में हम सपोज किया करेंगे k तक, इसलिए इसका नाम है सपोजिशन स्टेप। स्टेप 3 में हमने प्रूव करना है, इसके लिए इंडक्शन आएगी। इंडक्शन यानी हम एक नतीजा निकालेंगे। दैट्स वाई इस थर्ड कैलकुलेशन के बाद हम इंडक्शन करेंगे, नतीजा निकालेंगे। दैट्स वाई इसको कहा जा रहा है इंडक्टिव स्टेप। इस स्टेप में क्या है, अब हम k से अगला नंबर देखते हैं, k से नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट नंबर जो कंसेक्टिव नंबर है वो k प्लस 1 है, तो हम k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। यही बात है, इन दिस स्टेप वी प्रूव दैट, इसमें हमने प्रूव करना है। उधर एज्यूम किया, सपोज किया, k के लिए सपोज कर रहे हैं, बट k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। वी प्रूव दैट गिवन इक्वेशन, जो भी गिवन इक्वेशन होगी, दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, यानी ये k प्लस 1 के लिए ट्रू है, ये प्रूव करना है। अगर हम ये प्रूव करने में कामयाब हो गए तो हम कहेंगे हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर मान लिया k से अगला नंबर k प्लस 1 है, k तक नेचुरल नंबर नहीं मुकते या k प्लस 1 तक नहीं मुकते, नेचुरल नंबर आगे भी हैं, लेकिन करना क्या है, k तक सपोज करना है और k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। लेकिन सवाल बच्चों ये पैदा होता है कि सर क्या वजह है कि चलो मान लिया k तक सपोज कर लिया और k प्लस 1 के लिए प्रूव कर लिया, लेकिन क्या ये गारंटी है, क्या ये श्योरिटी है
कि फिर हम ये कह रहे हैं कि इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो इसका क्या जवाब होगा, ज़रा सोचें। जी बच्चों, इंशाल्लाह ताला मैं जब ये क्वेश्चन कराऊंगा, पहला ही यही सवाल मैं भी थोड़ी देर बाद कराऊंगा अपने इसी लेक्चर में, तो फिर मैं वापस अपने इस सवाल पर आऊंगा कि हम k और k+1 के बाद क्यों कह रहे होते हैं, हालांकि आगे नेचुरल नंबर और भी हैं, लेकिन हम क्यों कह रहे होते हैं कि इट इज गिवन इक्वेशन, इट इज से मुराद गिवन इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। इंशाल्लाह ताला मैं इसका जवाब दूंगा, आप पहले सोच लें। तो बच्चों ये 3 स्टेप्स हैं। n इक्वल्स टू 1 ये हम चेक करेंगे, n इक्वल्स टू k के लिए सपोज करेंगे, एंड n इक्वल्स टू k+1 के लिए प्रूव करेंगे। ये पुट करके चेक करेंगे ट्रू है या नहीं है। k पुट करके मान लेंगे कि ये ट्रू है, सपोज कर लेंगे कि ये ट्रू है, एंड k+1 के लिए इसको हम चेक करेंगे। तो बच्चों ये 3 बातें हैं, मैं फिर रिपीट करूं। n इक्वल्स टू 1 के लिए हम चेक करेंगे, n इक्वल्स टू 1 पुट करके हम चेक करेंगे कि ये ट्रू है या नहीं है, एंड n इक्वल्स टू k के लिए पुट करके n की जगह k पुट करके इसको सपोज कर लेंगे, मान लेंगे कि ये k तक जो है ये ट्रू है, एंड n इक्वल्स टू k+1 के लिए हम प्रूव करेंगे। इसके लिए चेक करेंगे कि ट्रू है या नहीं है, और n इक्वल्स टू k के लिए पुट करके हम ट्रू मान लेंगे, जबकि n इक्वल्स टू k+1 के लिए चेक करेंगे कि ट्रू है या नहीं है, यानी ये प्रूव करेंगे कि ये ट्रू है या नहीं है n इक्वल्स टू k+1 के लिए। जब k+1 के लिए प्रूव हो जाए, ट्रू हो जाए, तो फिर हम कहेंगे भाई मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज गिवन इक्वेशन जो है, इट इज से मुराद गिवन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये बार बार मैं लफ्ज ट्रू का जिक्र कर रहा हूं। ट्रू से क्या मुराद है कि हम n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू या k के लिए ट्रू या k+1 के लिए ट्रू प्रूव करेंगे। ट्रू का मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में ट्रू से मुराद, क्वेश्चन के अंदर मैं आता हूं ट्रू से मुराद क्या है हमारी, मैं क्वेश्चन यही कराने लगा हूं, तो इस ट्रू का भी मतलब मैं मकसद बताऊंगा, और फिर मैं अपने उस सवाल पर आऊंगा जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा। एक्सरसाइज 7.1 में कहा जा रहा है, बाय मेथड ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव द फॉलोइंग व्हेन n इज एन इंटीजर। इक्वेशन ये है, साथ फॉर ऑल n, ये जो सिंबल है ना उल्टा a, ये फॉर ऑल n के लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स ये वाली चीज जो है ना, n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 का मतलब है ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू ऑनवर्ड। अगर ये ना लिखता यहाँ n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, तो फिर यहाँ वो लिखता n इज पॉजिटिव इंटीजर। इट मीन ये बात, ये वाली चीज और ये वाली, ये दोनों मिलकर मतलब बनता है n इज पॉजिटिव इंटीजर या n इज नेचुरल नंबर। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, आप बच्चों ये थोड़ी देर के लिए एग्जांपल देखें ना, पेज 187 पर और पेज 188 पर जो शुरू में 2 एग्जांपल्स हैं, उनमें लिखा हुआ है, यहाँ पे ये चीज ऐसे नहीं मेंशन है, इधर लिखा हुआ है फॉर n इज पॉजिटिव इंटीजर, यानी जब इधर लिख दे फॉर n इज पॉजिटिव इंटीजर तो भी एक ही मतलब है, या सिर्फ इधर लिख दे n इज इंटीजर और यहाँ पे साथ ऐसे लिख दे, तो इन दोनों का मतलब n इज पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पूरी इक्वेशन को हमने प्रूव करना है कि ये तमाम नेचुरल नंबर के लिए, यानी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ये चीज ट्रू है। मैं इधर लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए n इज पॉजिटिव इंटीजर, n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 को थोड़ी देर के लिए मैं मिटा कर लिख रहा हूं फॉर n इज पॉजिटिव इंटीजर। n पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये चीज ट्रू है, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बोला। अब बच्चों एक क्वेश्चन को भी अगर आपने समझ लिया, एक क्वेश्चन की भी अगर आपको समझ आ गई, तो समझो क्वेश्चन 1 से 19 तक सबकी समझ आ गई। यानी अगर आपको एक सवाल की, इस पहले क्वेश्चन की समझ आ गई, तो आप क्वेश्चन 1 से लेकर 19 तक और ये 2 एग्जांपल्स आपको समझ आ गई। इस एक्सरसाइज में बेटा 3 तरह के, 3 कैटेगरी के, 3 टाइप के क्वेश्चन है, 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर 19 तक ये एक कैटेगरी के क्वेश्चन है। बेशक मार्क कर लें या लिख लें, फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू 19
वन टाइप सेम टाइप प्रॉब्लम्स हैं, एक टाइप के ये क्वेश्चन है 1 से 19 तक, एंड क्वेश्चन 20 से 24 तक ये सेकंड टाइप, दूसरी टाइप के, दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन है। टाइप 1 के क्वेश्चन कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 19 तक एक टाइप के क्वेश्चन है, सीरीज की फॉर्म है। मैं बताऊंगा टाइप 1 से क्या मुराद है। 1 से लेकर 19 तक 19 क्वेश्चन तक ये टाइप 1 के क्वेश्चन है। इनको किस तरह से करना है, ये इन सब का एक ही तरीका है। फिर 20 से 24 तक ये दूसरी टाइप है, सेकंड टाइप प्रॉब्लम्स हैं। इनको कैसे करना है ये मैं उधर बताऊंगा। फिर थर्ड टाइप के जो प्रॉब्लम हैं 25 से 32 तक, ये थर्ड कैटेगरी के थर्ड टाइप के क्वेश्चन है। इनमें तीसरी कोई एक खास अलग से एक तीसरी टाइप के प्रॉब्लम है, वो मैं बताऊंगा कौन से, उनको किस तरीके से करना है। हर टाइप के क्वेश्चन को करने की अलग से टेक्निक है, यानी 1 क्वेश्चन से लेकर 19 तक इनको करने की अलग टेक्निक है। फिर 20 से 24 तक जो टाइप 2 है उनकी अलग टेक्निक है, ट्रिक है। और 25 से 32 तक जो टाइप 3 है उनकी अलग ट्रिक है, ये टेक्निक है। आए जी, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। वही बात के फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना है कि पुट n इक्वल्स टू 1 करके देखना है कि क्या ये गिवन इक्वेशन ट्रू है या नहीं है। ये जो गिवन है आपकी मर्जी है इसको नाम ए दें या ना दें, जस्ट ये गिवन के नाम से हम इसको बोल रहे हैं बार बार कि ये जो गिवन इक्वेशन होगी। अब इसमें पुट n इक्वल्स टू 1, जब भी बच्चों हमने पुट n इक्वल्स टू 1 करना है तो इसमें बच्चों हमने फर्स्ट टर्म लिखनी है। लेफ्ट साइड पे ये सारी सीरीज है और ये अर्थमेटिक सीरीज है। ज्यादातर क्वेश्चन जो 1 से लेकर 19 तक हैं लेफ्ट साइड पे अर्थमेटिक सीरीज है। जब हम अर्थमेटिक सीरीज में n को 1 लेते थे तो उसका मतलब है उसमें n को 1 लेने का मतलब है फर्स्ट टर्म। तो n को 1 पुट करेंगे तो हम इसकी फर्स्ट टर्म लिखा करेंगे, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो हम लिखा करेंगे। पुट n इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे फर्ज कर लो टर्म होती 5 तो मैं n यहाँ पे वैल्यू क्या लिखता 5। पुट n इक्वल्स टू 1 का मतलब है जो भी ये पहली टर्म है वो इधर लिखा करनी है। बाज लोग ये लास्ट टर्म जो nth टर्म होती है उसमें भी पुट n इक्वल्स टू 1 कर लिया करते हैं, वो भी किसी हद तक ठीक है। लेकिन मेरा यही मशवरा है कि आपने n इक्वल्स टू, जब भी n इक्वल टू 1 बेसिक स्टेप, इधर आपने सिर्फ लफ्ज लिखना है स्टेप 1, अंदर बेसिक स्टेप नहीं लिखना। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जब भी आपने बेसिक स्टेप यानी n इक्वल्स टू 1 लेना है तो आपने लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट टर्म है लेफ्ट साइड पे वो लिखनी है। यानी आपने an में n को जब 1 पुट किया तो आपने a1 यानी लेफ्ट पे आपने फर्स्ट टर्म लिख ली, उसकी वैल्यू पुट कर ली। राइट साइड में इसमें आपने n की जगह 1 पुट करना है, n की जगह 1 पुट करना है। 1 इंटू 1 प्लस 1 ओवर 2। इसको आगे सॉल्व करें, 2 ओवर 2, 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट पे 1 राइट पे 1, ये 1 इक्वल टू 1 इसको बोलते हैं ट्रू। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ट्रू का क्या मतलब है, तो ट्रू से मुराद लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है? यस, ये सेम है, इक्वल है। तो इसको फिर हम लिखते हैं ट्रू। ट्रू से मुराद लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में ट्रू से मुराद लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अगर ये ट्रू हो गई तो हमारी पहली कैलकुलेशन सही निकली। इट मीन आगे हम कहेंगे सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, यानी ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको हम कहते हैं कि ये ट्रू हो गया फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए, ये सही साबित होगी। अब स्टेप 2, इसमें हमेशा हम यही काम करेंगे, क्या इन दिस स्टेप डायरेक्ट लिखना है, वी सपोज दैट गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, यानी पूरे एक्सप्रेशन को एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन n की जगह क्या लिख देना है k। पूरे एक्सप्रेशन को एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन n की जगह क्या लिख देना है k, यानी 1 के बाद हम k तक चले गए तो n की जगह हमने k पुट कर दी। इधर k इंटू k प्लस 1 ओवर 2, लेफ्ट साइड पे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन, n की जगह k लिखा
इधर भी n की जगह हमने k इंटू के प्लस 1/2। कोई बच्चा ये सवाल कर सकता है कि सर इधर तो आपने फर्स्ट टर्म ली है, तो इधर आप n की जगह क्यों 1 पुट कर रहे हैं, ये क्या वजह है? यहां आप n की जगह 1 नहीं पुट कर रहे हैं, लेकिन इधर आप n की जगह 1 पुट कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? तो इसका कोई बच्चा जवाब दे सकता है? मुझे कमेंट में मैसेज कीजिएगा, मैं थोड़ी देर बाद मैं इसका जवाब देता हूं, वेट करना। हमेशा हमने बच्चों n इक्वल टू के लिए सपोज करना है, और ये असल ये स्टेप है, पहला या ये दूसरा स्टेप कुछ भी नहीं है, असल ये स्टेप है, नंबर इस स्टेप के हैं। गौर कीजिएगा, तमाम क्वेश्चन के लिए ये काम मेन है। स्टेप 3, इन दिस स्टेप वी शैल शो दैट, तमाम पार्ट्स में तमाम क्वेश्चन में यूं लिखना है जुमला, इन दिस स्टेप वी शैल शो दैट गिवन इक्वेशन या गिवन स्टेटमेंट, या इसको नाम अगर आप ए लिखें तो गिवन की जगह फिर ए लिखने के, ए इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के प्लस 1, या ए की बजाय लफज गिवन हम लिख रहे होते हैं, गिवन इक्वेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के प्लस 1। इट मीन ये हमने प्रूव करना है क्या, जहां जहां n है उधर हमने क्या पुट कर देना है, k प्लस 1। n की जगह यहां भी पूरा एक्सप्रेशन लिखा, लेकिन n की जगह k प्लस 1, इधर भी n की जगह k प्लस 1, यहां भी n की जगह k प्लस 1 प्लस 1/2। ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमने करके दिखाना है। और हमेशा n की जगह k प्लस 1 पुट करने के बाद हमेशा एक स्टेप इसको आगे सॉल्व करना है, और ज्यादातर ये राइट साइड पे एक आध स्टेप आगे सॉल्व होगा, कभी कभी लेफ्ट पे भी थोड़ा सा सॉल्व होगा, यानी इसको तो अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं फिलहाल, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन राइट तो जरूर सॉल्व करेंगे। यानी n की जगह पूरी सीरीज में n की जगह k प्लस 1 लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और उसको एक स्टेप सॉल्व कर लो। ये हमारी ख्वाहिश है कि हम ये चीज लाना चाहते हैं। मतलब आपने फिर क्या करना है, आपकी मर्जी है, इतनी चीज को क्वेश्चन के अंदर अंडर बॉक्स कर लो या ना करो, आपकी मर्जी। अंडर बॉक्स क्वेश्चन के अंदर यानी सॉल्यूशन के अंदर आपने इतनी चीज को, आपकी मर्जी है, अंडर बॉक्स करें या ना करें। वी वांट टू प्रूव दिस थिंग, वी वांट टू प्रूव दिस रिजल्ट। क्या हम ये चाहते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन में n की जगह k प्लस 1 बन जाए, हम ये चाहते हैं कि ये k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू हो जाए। और ट्रू का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ट्रू से ये मुराद है, हम ये चाहते हैं कि n की जगह k प्लस 1 पुट करके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी ट्रू हो जाए। ये चीज हम चाहते हैं। तो सुनना जुमला, हमने हमेशा यहां से आगे इसकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये ले लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसको इक्वल राइट हैंड साइड के करना है। ये मेन काम है हर सवाल में। हमने क्या करना है, मैं फिर रिपीट करूं, गिवन एक्सप्रेशन, गिवन इक्वेशन में पूरी इक्वेशन को कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन जहां जहां n है उधर हमने क्या लिख देना है, k प्लस 1। जब बच्चों हमने n की जगह k लिखा तो k भी एक जनरल नंबर है और k प्लस 1 भी एक जनरल नंबर है और n इटसेल्फ भी एक जनरल नंबर है। तो जनरल नंबर n की जगह पहले k लिखा, सारा एक्सप्रेशन लिखकर k लिखा, बट इसको मान लिया कि ये ट्रू है। अब फिर जनरल एक्सप्रेशन में n की जगह दोबारा जनरल एक्सप्रेशन गिवन इक्वेशन को लिखा और n की जगह क्या है, सारे की n की जगह जहां जहां n सारे n की जगह क्या लिखा, k प्लस 1। ये हम चाहते हैं कि ये चीज हम बनाएं या इसको हम ट्रू करें। इसके लिए बच्चों आपने हमेशा इस रिक्वायर्ड रिजल्ट की लेफ्ट हैंड साइड लेकर इस पर कुछ काम करके इसको राइट हैंड साइड इधर से बनानी है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लानी है। तो ये तमाम क्वेश्चन में यूं करना है, गौर से सुनना। हर क्वेश्चन में ये जो हमने चीज बनाई होगी थर्ड स्टेप में, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और इसके अंदर हमेशा इसकी लास्ट टर्म के बाद जो इससे पिछली टर्म है, सेकंड लास्ट टर्म क्रिएट करनी, खुद लेकर आनी है, खुद उधर इंट्रोड्यूस करनी है। क्या, राइटिंग या क्रिएटिंग सेकंड लास्ट टर्म, इससे पिछली टर्म बनानी है।
बेटा मैं आपको ये बताता चलूं, ये जितने भी सवाल होंगे इस तरह के, ये अर्थमेटिक सीरीज के सवाल होंगे। थोड़ी देर बाद मैं आऊंगा इस डिस्कशन पर। अर्थमेटिक सीरीज के ये सवाल होंगे, यानी आगे जाएं तो कोई चीज डिफरेंट सेम रहेगा, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो इसमें वन ऐड होता जा रहा है। जैसे जैसे आगे जाएंगे, ये मोस्टली 1 क्वेश्चन से लेकर 90 तक ज्यादातर सवाल अर्थमेटिक सीरीज के हैं। तो इसमें फिर हम सेकंड लास्ट टर्म निकालना हमारे लिए बड़ा आसान होगा। क्या आगे जाएं तो 1 इस वक्त आगे जाएं तो 1 ऐड हो रहा है। अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक सीक्वेंस की थोड़ी देर बात करता हूं। ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस सेम और डिफरेंस कॉमन हो, इसमें डिफरेंस 1 का है। जैसे जैसे आगे जाएंगे सीरीज में भी कह सकते हैं डिफरेंस सेम है, सीक्वेंस में भी डिफरेंस सेम होता है तो अर्थमेटिक सीक्वेंस, सीरीज में डिफरेंस सेम हो तो अर्थमेटिक सीरीज। इस सीरीज में जैसे जैसे आगे जाएं एक एक ऐड हो रहा है। इट मीन अगर हम पीछे जाएं तो एक एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो हमें इससे पिछली टर्म यानी सेकंड लास्ट टर्म बनानी है, निकालनी है। तो इससे एक माइनस करें तो पिछली टर्म फिर के होगी। और हमेशा ये मैं ट्रिक भी बता रहा हूं, हमेशा जो पिछली टर्म यानी सेकंड लास्ट टर्म हुआ करेगी वो ये हुआ करेगी हमेशा। ये पक्की बात है। आप आंखें बंद करके सेकंड लास्ट टर्म सोचा ही ना करें, ये लिख लिया करें। क्यों? ये अगर k+1 है तो इससे पिछली टर्म क्या होगी? k ही होगी हमेशा। बाकी क्वेश्चन में भी उसी फॉर्मेट पर पिछली टर्म फिर थोड़ी सी जो भी उससे हट कर होगी, लेकिन होगी वो ये वाले स्टेप की लास्ट टर्म हुआ करेगी। ये लास्ट टर्म k तक है तो अगली टर्म k+1 तक टर्म होगी, तो जरूर ये फिर यही चीज हुआ करेगी। ये हमने खुद k तक क्रिएट किया। हम क्यों ये क्रिएट करें? अब हम इस चीज का जवाब इधर से देने लगे, यानी इस पूरी चीज की जगह, यही तो मैंने लिखा है फ्रॉम 1, इसकी जगह हमने ये चीज लिखनी है। जो हमने सपोज कर रखी थी वो चीज हमने इधर पुट कर देनी है। यानी स्टेप 3 के अंदर सेकंड लास्ट टर्म बनाने के बाद इसका जवाब हमेशा स्टेप 1 से इससे दिया करें, इक्वेशन 1 से दिया करें। इस इक्वेशन 1 से इसका हमेशा जवाब दिया करें। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वैल्यू पुट कर दी। अब ये हमारा जवाब बनने लगा है, ये वैसे की वैसे, और इसकी जगह हमने ये चीज लिख दी k इंटू इसका जवाब, यहां से लेकर k तक, 1 से लेकर k तक का जवाब ये पुट किया। अब इसमें से k+1 ले लो काम। अब मुझे ये चीज बनानी है तो मैं अब खुद उसको देखते हुए, सामने टारगेट पड़ा, अगर हम ऐसा लिख लेंगे तो हमारे सामने टारगेट पड़ा है, यहां से अगले स्टेप करने हमें आसान हो जाएंगे। क्या? अब हम k+1 ले रहे हैं थ्रू आउट कॉमन, k+1 कॉमन लिया ये चीज बनाने के लिए, तो अंदर इधर बच्चा k+2 + 1, मैंने ये ब्रैकेट बड़ी डाली। अब इसके अंदर मैं ऐसे 1 लिखकर एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये k+2 बन जाएगा। ये चीज बन चुकी है। अब इस k+1 को मैंने इसके साथ ही ऊपर लिख लिया, या नीचे ऐसे 1 समझकर ऊपर आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे आपस में 1 × 2। ये चीज बन चुकी है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमेशा इसकी जो चीज बनानी है वो लिखी, इसका एक स्टेप आगे इसको सॉल्व करना है, और ये चीज लेकर के सेकंड लास्ट टर्म क्रिएट करके ये वैल्यू पुट करके आगे एक आध कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन वो इसको देखते हुए कैलकुलेशन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये राइट हैंड साइड इसके अंदर बना करेगी। जरूर मैं इंशाल्लाह 1-2 और पार्ट्स कराऊंगा तो और काम पक्का हो जाएगा। ये बन गई चीज, यही बनानी थी, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए तो इस एक्सरसाइज में हम उसको कह रहे होते हैं ट्रू। तो यही बात आगे लिखनी है। सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए तो इसको हम ट्रू कह रहे होते हैं। ट्रू से मुराद इस एक्सरसाइज में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वैसे भी किसी इक्वेशन में जब हम फर्ज कर लो, ये मेरे पास एक इक्वेशन है, मैं वैसे समझाने के लिए कह रहा हूं,
और मैं कहता हूं क्या इसका सोल्यूशन 2 है या नहीं है। हम 2 पुट करते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए तो उसको बोलते हैं ट्रू या सेटिस्फाई, तो हम कहते हैं ये उसका सोल्यूशन है। तो ट्रू या सेटिस्फाई का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई फॉर n इक्वल्स टू k+1 के लिए ट्रू हो गया। अगर k+1 के लिए ट्रू हो गया, 2 बातें लिखनी है। पहले लिखनी है सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1, ये पहली बात। फिर इसके बाद अब ये इंडक्शन हो रहा है, हम नतीजा निकालने अपनी जाती ऑब्जर्वेशन पर हम ये नतीजा निकाल रहे हैं क्या, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट गिवन इज ट्रू, ये वाला गिवन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। 2 बातें लिखनी है, पहले गिवन इज ट्रू फॉर k+1, हेंस गिवन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर by the help of mathematical induction। ये क्वेश्चन 1 है। मैं थोड़ा सा बच्चों एक कंसेप्ट देता जा रहा हूं, आखिरी बात आज के लेक्चर की, ये आखिरी बात बच्चों। ये लेफ्ट साइड पे है सीरीज, सीरीज में जो इसकी ये nth टर्म है an, दिस इज इट्स nth टर्म। nth टर्म यानी लास्ट टर्म, थोड़ी देर के लिए लास्ट टर्म में जब n को 1 पुट करें तो हमें फर्स्ट टर्म मिलती है। तो मैंने कहा था कि ज्यादातर आसान यही होता है कि आप फर्स्ट टर्म ले लें, लेकिन मैंने कहा कुछ लोग nth टर्म में n को जब 1 पुट करते हैं तो भी ठीक है, तो भी ठीक है किसी हद तक, लेकिन बेहतर यही है कि आप इधर। लेकिन जब भी किसी सीरीज का आगे जो आंसर या आउटपुट होता है, ये वाली चीज जो है ना, ये सारी Sn है। सीरीज का आगे सम, ये इस सीरीज की लास्ट टर्म है, इक्वल, ये इसकी लास्ट टर्म है, आगे इक्वल, इक्वल मीन उसका आउटपुट रिजल्ट, रिजल्ट तो सम होता है, इट मीन ये Sn है। और सुनना, जब Sn में हम n को 1 पुट करते हैं, Sn में जब हम n को 1 पुट करते हैं तो वो S1 बनता है, और S1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। Sn मीन इसको बोलते हैं पार्शियल सम या सम। Sn मीन सम अप टू n टर्म्स। Sn का मतलब होता है तमाम n टर्म्स तक सम, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन an, इन तमाम n टर्म्स का ये सम है। आप इस पे अगर AP का Sn का फार्मूला लगाओ ना बच्चों, इस लेफ्ट साइड पर 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, आप चेक कर लो बच्चों, इस लेफ्ट हैंड साइड का सम निकालो, इस पे ये वाला फार्मूला लगाओ तो जवाब ये बनना है, यानी Sn का ये जवाब बन रहा है। आप चेक कर लें, इट मीन इसमें जब मैं n को 1 पुट करूंगा तो S1 का मतलब होगा फर्स्ट टर्म। क्या मतलब, Sn का मतलब है सम अप टू n टर्म्स। अच्छा, S2 का क्या मतलब होगा, सम अप टू 2 टर्म्स। S3 का क्या मतलब होगा, सम अप टू 3 टर्म्स। S4 का क्या मतलब होगा, सम अप टू 4 टर्म। Sn का क्या मतलब होगा, सम अप टू n टर्म। तो S1 का क्या मतलब होगा, सम अप टू 1 टर्म, यानी जस्ट फर्स्ट टर्म। S1 का मतलब होगा फर्स्ट टर्म। तो जब हम Sn में n को 1 पुट करते हैं तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी, और जो इधर फर्स्ट टर्म का जवाब होगा वो ही इधर भी होना चाहिए, यानी इसको इसके इक्वल होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। तो ये हमेशा इक्वल हुआ करेगी, इसको ट्रू बोलते हैं। तो इधर हमने फर्स्ट टर्म लेनी है, लेकिन इधर हमने n की जगह क्या पुट किया करना है, 1। अब एक बच्चा कहता है सर थोड़ी देर के लिए n को 2 पुट करें, तो अब जरा फर्क पड़ेगा, रुकना है बच्चों। जब हम n को 2 पुट करेंगे, इधर तो मैं n को 2 पुट करूंगा तो S2 बनेगा, S2, इधर मैं n को पुट 2 करूं ना तो ये Sn का मतलब S2 बनेगा, S2, इसमें मैं n को 2 पुट करूं, 2 इंटू 2 प्लस 1 ओवर 2, सॉल्व करें, ये 2 से कट जाएगा 3। लेकिन इधर फिर मैंने पहली 2 टर्म्स का सम लेना है, यानी इधर S2 से मुराद सम अप टू 2 टर्म। S2 राइट पे S2 3 आया, लेकिन S2 लेफ्ट पे जब लेना है तो S2 का मतलब होगा सम ऑफ 2 टर्म्स। तो S2 ये 2 टर्म्स लेंगे, यानी 1 प्लस 2 करेंगे
तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बनेगी। कई बच्चों के बिल्कुल ऊपर से ये मेरी बात गुजर गई होगी कि ये मैंने क्या कहा है। S2 नहीं निकालना, S2 की नहीं है ज़रूरत, सिर्फ मैंने बताया आपने बेसिक कैलकुलेशन n इक्वल्स टू 1 लेना है, फिर n इक्वल्स टू k के लिए सपोज कर लेना है, और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। k प्लस 1 के लिए जब प्रूव करेंगे तो इतनी चीज़ लिखकर इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसके अंदर फिर ये काम करना है, क्रिएटिंग सेकंड लास्ट टर्म। लेकिन ये क्या किया है मैंने, ये सिर्फ आपको समझाया है मैंने। SNS याद रख लो, S1 में और A1 में कोई फर्क नहीं है। सीरीज की पहली टर्म या S1 में कोई फर्क नहीं है। S1 का मतलब भी A1 नहीं होता है, लेकिन S2 का मतलब है सम अप टू 2 टर्म। अगर इधर n में 2 n की जगह 2 पुट करेंगे तो S2 बन रहा है। S2 का मतलब होगा इधर 3 जवाब आया, लेकिन S2 का मतलब है सम अप टू 2 टर्म्स। फिर इधर आपने सिर्फ सेकंड टर्म नहीं लेनी, सम अप टू 2 टर्म्स लेंगे। सिर्फ सेकंड टर्म लेंगे तो वो तो सिर्फ A2 आएगा। राइट साइड पे S2 और लेफ्ट पे A2 ये बराबर नहीं होंगे। S2 का मतलब है सम अप टू 2 टर्म्स, और इधर फिर फर्स्ट 2 टर्म लेनी है। लेकिन ये काम करना नहीं है, ये तो वैसे मैंने स्टूडेंट्स को नहीं है ज़रूरत। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट, कोई जहनी तौर पर बहुत अच्छा स्टूडेंट हो, जो कंसेप्चुअल हो, तो उसको मेरी बात इंशाल्लाह ये बड़ी अच्छी समझ आई होगी। तो ये मेरी बात कवर होगी, हर एंगल से मैंने बात को कवर किया। क्वेश्चन 2 है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। हमने ये शो करना कि भाई मैथमेटिकल इंडक्शन ये भी ट्रू है ऑल नेचुरल नंबर के लिए, या इसके आगे भी n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, एक ही बात। तो हमने क्या करना है, पुट n इक्वल्स टू 1 लेना है। जैसे ही हम पुट n इक्वल्स टू 1 करेंगे तो मैंने बताया अभी कि ये हम पहली टर्म इधर से लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और ये जो Sn है इसमें भी हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास S1 बनेगा, यानी इसका वही जवाब बनना चाहिए जो इधर है। तो इसको कैलकुलेट करें तो ये भी 1 आया, 1 इज इक्वल टू 1, दिस इज ट्रू। इसको कैलकुलेट करने ना तो ये 6/6 बन रहा है। सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। इस तरह की एंड पे कंक्लूजन जरूर लिखने हैं कि हमने क्या क्या चीज कर ली है। सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब हमने स्टेप 2 में लिखना है सपोज गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो पूरा एक्सप्रेशन लिखना है एज इट इज, लेकिन n की जगह क्या लिख देना है k। जहां जहां n है उधर क्या पुट कर दो k। पूरे एक्सप्रेशन में n की जगह k पुट कर दो। स्टेप 3, इन दिस स्टेप सिर्फ स्टेप 1 या 2 या 3 आगे उसका नाम नहीं लिखना कि बेसिक स्टेप या सपोजिशन स्टेप या इंडक्टिव स्टेप, बस सिर्फ ना ये लिखना स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। स्टेप 3 में ये सेंटेंस लिखना क्या, इन दिस स्टेप वी शैल शो दैट गिवन, जो भी ये गिवन है, गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, दैट इज करके पूरे एक्सप्रेशन में n की जगह आपने k प्लस 1 लिख देना। ये देखें जहां n है, इधर n है ऊपर स्क्वायर है तो n की जगह k प्लस 1, इधर n की जगह मैंने k प्लस 1 लिखा, इधर भी n की जगह k प्लस 1, लेकिन ये वाला प्लस 1 साथ वैसे। इधर 2 into, क्योंकि 2n प्लस 1 है तो 2 के साथ k प्लस 1 साथ ये ब्रैकेट, फिर प्लस 1 ओवरऑल ब्रैकेट क्लोज, नीचे 6। हमेशा मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि इसको एक स्टेप आगे सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। दैट्स व्हाई दिस इंप्लाइज करके राइट हैंड साइड को देखें, ये चीज बनी k प्लस 2 और ये मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 2k प्लस 2 प्लस 1, तो 2k प्लस 3 डायरेक्ट मैंने लिख दिया। अब हमने ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है, चाहे तो यहां तक बाउंड्री लाइन बना लें। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसके अंदर सेकंड लास्ट टर्म क्रिएट करनी है। तो ये देखें स्क्वायर के अंदर ये AP है, यानी थोड़ी देर के लिए स्क्वायर को इग्नोर करें तो ये AP है, तो k प्लस 1 से पिछली टर्म क्या होगी k। अगर पता ना भी चल रहा हो तो आप ये वाली टर्म लिख लेना, जरूर यही चीज होगी। तो k के ऊपर k प्लस 1 से पिछली टर्म k, चूंकि सब टर्म पे स्क्वायर है तो इस पे भी k स्क्वायर लिखना है, तो k स्क्वायर बन जाएगी, ऊपर स्क्वायर लिख देना k पे। अगर बच्चों
आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि किसी को पता चल रहा हो कि इससे पीछे टर्म क्या है, बस आंखें बंद करके ये चीज लिखनी है। हर सवाल में ये ऐसा होगा जरूर। तो ये चीज लिखने के बाद फिर यही चीज सारी ऑटोमेटिकली, ये इक्वेशन 1 जो हमने ये इक्वेशन 1 है, इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाया करेगी। तो इक्वेशन 1 की ये लेफ्ट हैंड साइड, ये इसकी वैल्यू लिख दी हमने। अब यहां इसको आगे सॉल्व करके वो चीज बनानी है, ये रिजल्ट लाना है हमें। अब बच्चों ये देखें k+1, फिर इधर से भी कॉमन ले लें k+1 कॉमन लिया तो इधर क्या बचा, k इंटू 2k+1 डिवाइडेड बाई 6। इधर एक k+1 बाहर कॉमन लिया, k+1 का स्क्वायर था तो अंदर फिर क्या बच गई, k+1 की पावर 1। अब इसके नीचे खुद लेट 1 करके एलसीएम ले लो, तो ये 6 एलसीएम बना, 6 इससे मल्टीप्लाई होगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6। अब ये ऐड करें तो 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6। अंदर गौर करो ना बेटा, नीचे 6 है, ये अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक तरह का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है। तो इसके फैक्टर बना लें 2 इंटू 6 12। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 12 बने और उनका सम 7 बने तो वो 4 और 3 है। तो ये मिड टर्म ब्रेक कर लिया हमने, मिड टर्म ब्रेक 4k प्लस 3k 7k को लिखा। ये चीज बनानी है ना, तो ये दरअसल फैक्टराइजेशन है। तो यहाँ से 2k कॉमन लिया, अंदर k+2, यहाँ से 3 कॉमन लिया, अंदर k+2, बन गई है वो चीज k+2 और 2k प्लस 3, ये वाले दो फैक्टर, और k+1 ऑलरेडी बाहर था। मैंने डायरेक्ट एक ही स्टेप शॉर्ट कर लिया, जगह कम थी, वरना आप पहले अंदर 2k प्लस 3 इंटू k+2 ओवर 6 करके फिर इसको अंदर लिखे, मैंने डायरेक्ट ही अंदर लिख लिया। ये वो चीज बन चुकी है, रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज राइट हैंड साइड। अब यहां से आगे दो बातें लिखनी है। क्या? पहली बात लिखनी है, सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1, यानी ये चीज प्रूव होगी। एंड हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। जगह कम थी तो मैंने उल्टा ए, यानी फॉर ऑल के लिए उल्टा ए लिख दिया, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब बच्चों मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं कि ये जब k या k+1 के लिए प्रूव हो जाए तो हम ये क्यों कह रहे होते हैं कि ये तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। बच्चों जरा सुनना, नेचुरल नंबर वैसे इनफिनिट हैं, ये जनरल नेचुरल नंबर, इससे अगला कंसेक्यूटिव जनरल नेचुरल नंबर ये है, एंड सो ऑन। अगर k एंड k+1 ये दो जनरल कंसेक्यूटिव नंबर हैं, अगर कोई सी स्टेटमेंट या कोई एक्सप्रेशन दो जनरल कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए ट्रू हो जाए तो ये चीज कवर करती है तमाम नेचुरल नंबर को। पहली कैलकुलेशन के लिए हो गया, वो तो जरूर करनी है। उसके बाद जनरल के लिए लेट किया और k+1 के लिए प्रूव किया, यानी पहली k और फिर k+1, ये चीज कवर करती है, ये बात कवर करती है ऑल नेचुरल नंबर को, यानी ये इक्विवेलेंट है ऑल नेचुरल नंबर के। पर्टिकुलर कैलकुलेशन जनरल k के लिए सपोज किया एंड वेरी नेक्स्ट के लिए k+1 के लिए प्रूव कर लिया। अगर ऐसा चीज हो जाए तो ये चीज कवर करती है ऑल नेचुरल नंबर्स को। दूसरे लफ्जों में हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है तो फिर n इक्वल्स टू 2 के लिए भी ट्रू होगी, n इक्वल्स टू 3 के लिए भी ट्रू होगी, n इक्वल्स टू 4 के लिए भी ट्रू होगी, एंड सो ऑन। n इक्वल्स टू अगर वो k के लिए ट्रू है तो फिर n इक्वल्स टू k+1 के लिए भी ट्रू होनी चाहिए, एंड सो ऑन। और ये बात अगर हो जाए कि k के लिए हम अज्यूम कर लेंगे और k+1 के लिए ट्रू कर लेंगे, अगर ये बात हो जाए तो देखो ये फिर चीज क्या है, ये अप टू सो ऑन। अब ये दो जनरल नेचुरल नंबर हैं तो ये चीज कवर करती है ऑल नेचुरल नंबर्स को। कंसेक्यूटिव दो जनरल कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए ट्रू हो गई है, और 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है, अप टू सो ऑन। k और k+1 के लिए ट्रू है, तो ये चीज इक्विवेलेंट है, ये कवर करती है क्या, ऑल नेचुरल नंबर्स को। स्टूडेंट्स आपकी बुक का पेज 187 पे उन्होंने
मैथमेटिकल इंडक्शन को ऊपर टॉप पे मैथमेटिकल इंडक्शन को डोमिनो की एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। आप इस एग्जाम्पल को भी पढ़ लेना, लेकिन मैं डोमिनो की बजाय आपको कहता हूँ कि फ़र्ज़ कर लो ये कोई टेबल है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो यहाँ पे आप बिस्किट्स रख देते हैं। आपने ये एक कमर्शियल देखी होगी, वो कोई बिस्किट्स की कमर्शियल थी, तो उसमें क्या है, ऐसे बिस्किट्स करीब करीब यूं पड़े हुए हैं, ठीक है ना। डोमिनो की ये बात करें, मैं बिस्किट्स की समझा रहा हूँ कि इस तरह से बिस्किट्स करीब करीब पड़े हुए हैं, ये इस तरह से बिस्किट साथ साथ पड़े हुए हैं, और आपको कहा जाए कि ये पता नहीं 25-30 कितने बिस्किट्स हैं, और आपको कहा जाए कि ये सारे बिस्किट्स को गिरा दो, तो आप क्या करोगे, जस्ट आप पहले बिस्किट, आप सारों को गिराने की बजाय आप क्या करोगे, जस्ट पहले बिस्किट को गिराओगे तो फिर यूं आगे सारे वो गिर जाएंगे। तो यही बात कह रहे कि अगर कोई स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है, कोई इक्वेशन या स्टेटमेंट n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है, तो वो फिर 2 के लिए भी ट्रू होगी, वो फिर 3 के लिए भी ट्रू होगी, वो फिर 4 के लिए भी ट्रू होगी, अप टू ऑन। अगर वो फिर k के लिए ट्रू है तो फिर वो ज़रूर k+1 के लिए भी ट्रू होगी। यही वजह है जब हम उसको k के लिए ट्रू मान लेते हैं, तो फिर हम, यही वजह कि जब हम उसको k के लिए ट्रू मान लेते हैं तो फिर हम कहते हैं कि इसको अब k+1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए, वो फिर हम चेक करते हैं। यानी इस अजम्पशन से हम ये इंडक्शन निकालते हैं। ये अजम्पशन है इक्वेशन 1, ये अजम्पशन है, जबकि ये इंडक्शन है, और ये इंडक्शन हम इस अजम्पशन से बनाते हैं। यानी अगर k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए भी इसको ट्रू होना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, बाज लोग यहाँ पे पुट की जगह लफज फॉर लिख देते हैं, फॉर n इक्वल्स टू 1, वो भी सही है। फॉर n की बजाय, फॉर n इक्वल टू 1 की बजाय मैं पुट n इक्वल्स टू 1 कह रहा हूँ, वो भी ठीक है, एक ही बात। फिर आपकी बुक में स्टेप 1 और स्टेप 2, यानी स्टेप 2 के अंदर ही ये स्टेप 3 बना होता है। मैंने स्टेप 2 और 3 को अलग कर लिया है, तो आप सिर्फ स्टेप 2 ही लिख लें, उसी के अंदर ये फिर आगे कर लें तो भी ठीक है। मैंने स्टेप 3 बना दिया, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये एक ही स्टोरी है। तो आप बेटा देख लें, मैंने हर एंगल से चीज़ को कवर किया है ताकि आप में से किसी भी बच्चे का कोई भी पॉइंट या कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। मैथमेटिकल इंडक्शन में बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम n को 1 क्यों ले रहे हैं, हम n को क्यों k ले रहे हैं, और हम n को k+1 के लिए क्यों प्रूव कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको, देख लें आप, ये मैंने आपको बताया है कि इसकी वजह या सबब क्या है। इसमें मैंने पहले इंडक्शन बताया, फिर मैथमेटिकल इंडक्शन बताया, फिर n इक्वल टू 1 लेने की वजह, n इक्वल्स टू k एंड n इक्वल्स टू k+ लेने की वजह भी बता दी, और साथ ये भी बताया कि अगर कोई स्टेटमेंट या कोई इक्वेशन n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू k एंड n इक्वल्स टू k+1 के लिए प्रूव हो जाए, ट्रू हो जाए, तो ये क्या वजह कि हम कह रहे होते हैं कि ये तमाम नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है, ये क्या वजह। तो ये मैंने हर एंगल से चीज़ को कवर करवा दी है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी और इंशाल्लाह ताला आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे।